हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे इस वीडियो में। करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 11th टर्म आपको दिया हुआ है 38, ओके, और 16th टर्म दिया हुआ है आपको 73। ठीक है, हमें बताना है 31st टर्म AP का। ठीक है, देखो तो अब हम लिखते हैं A11 मीन्स हमको दिया हुआ है 38, ओके, और A16 हमको दिया हुआ है 73। A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 and 2। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73 अपॉन में A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस माइनस। ओके, ए से ए मर जाएगा। 15D माइनस 10D ये होगा 5D। 73 माइनस 38 होता है कितना, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। D का वैल्यू कितना आ गया, 7। D का वैल्यू 7 आ गया। अब हम इस D को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, है ना। पुट D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ए को 70 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 70 ए इज इक्वल टू कितना आएगा ये, -32। ए का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, -32। अब हमारे पास ए है, डी है, हमें हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि A31 क्या होगा। तो A31 निकालने का तरीका A प्लस 30D। करेक्ट। ए है -32 प्लस 30 इंटू में डी का वैल्यू है 7। सो -32, 7 3 21, 210 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे, ये आएगा 178। A31 का वैल्यू, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, हमारा आंसर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ओके, 50 टर्म्स है AP में। ठीक है, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म। तो देखो A3 है आपके पास 12, ठीक है, और A50 क्योंकि लास्ट टर्म 50 है ना, मतलब टोटल टर्म 50 है इसमें। तो A50 कितना है, 106 दिया हुआ है, और आपको A29 निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व 1 and 2। ओके, तो जो बड़ी टर्म है उनको ऊपर रख देंगे। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 होल अपॉन में A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। माइनस माइनस माइनस, ऑपोजिट साइन आता है ना, A माइनस A कट जाएगा।
49 माइनस 2D, इसको ऐसे रीड करते हैं कि 49D, ठीक है, नीचे का साइन माइनस देन 2D, तो ये आएगा 47D। 106 माइनस 12, ये आएगा 4 और ये आएगा 90। ओके, सो D इज इक्वल्स टू 94 अपॉन में 47, विच इज़ D का वैल्यू आ जाएगा 2। D का वैल्यू 2 आ गया। अब उसको आप पुट D इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में डालना थोड़ा इजी है ना। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल्स टू 8। अब a आ गया, अपने पास d आ गया, हमें 829 निकालना है। 829 कैसे आएगा? a प्लस 28d, a है आपके पास 8 प्लस 28, d का वैल्यू 2। ओके, 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 56, दोनों को ऐड करेंगे, 8 ये आएगा 64। सो 829 का वैल्यू आपके पास आएगा 64। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन भी करते हैं साथ में ना, क्योंकि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज भी तो ख़त्म करना है, अदरवाइज ऐसे ख़त्म नहीं होगी ना एक्सरसाइज। थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं पेज को। करते हैं, ओके। देखो, मैंने एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश पेज लेके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 का मैं देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी कितना है 4 एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी कितना है -8, ओके, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें बताना है n का वैल्यू जहाँ पर an 0 होगा, है ना। तो उसके लिए पहले हमें ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए और डी इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, जो ये A3 और A9 दिया हुआ है ना, इनसे आ जाएगा। फिर ए और डी जब आएगा तो इसको ए एन के फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, इसको करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। A3 का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है। बड़ी इक्वेशन को ऊपर रख लेते हैं ताकि इजी करने में माइनस होगा, आसानी होगा। एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, a माइनस a कट जाएगा, 8d माइनस 2d आएगा 6d, ठीक है। -8 माइनस 4 आएगा माइनस का 12, और d इज इक्वल्स टू -12/6, d का वैल्यू आएगा -2, करेक्ट। अब पुट d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा a प्लस 2 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो a -4 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, -4 ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8, a का वैल्यू 8 आ गया। तो a आ गया 8 और d आ गया -2। देखो, a हमने निकाल लिया है 8 और d आ गया है -2। अब हमें वो टर्म निकालना है जहाँ पे a n का वैल्यू 0 होगा। a n का फॉर्मूला क्या होता है? a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 d, करेक्ट।
ए एन ज़ीरो रख दिया, ए का वैल्यू है 8, n माइनस 1, डी का वैल्यू है -2, करेक्ट। ये 8 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -2, करेक्ट। इस 2 को जो -2 जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाएंगे तो -8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 पे 4 पे जाएगा, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज द 5, 5 मीन्स फिफ्थ, n इज इक्वल टू 5 मीन्स फिफ्थ टर्म। तो इस AP का फिफ्थ टर्म ऐसा है जो कि जहाँ पे an का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अगले क्वेश्चन लेंगे 10, 9, 11। हम 3-3 क्वेश्चन करके लेंगे अब जल्दी जल्दी, ताकि क्या नाम है, ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो ये भी ख़त्म हो, हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।